सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइमरी मेमोरी। सो आज इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी और वी कैन से इज मेन मेमोरी। सो उसे आज हम लोग पूरे अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं और पूरे अच्छे से तरह से समझने जा रहे हैं। सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सीधे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। सो पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। सो प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इन इंटरनल मेमोरी इज फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो प्राइमरी मेमोरी, तो अगर नॉर्मल भाषा में अगर समझाओ कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, ये कहाँ पे होता है, तो आपके मोबाइल में भी ये प्राइमरी मेमोरी होता है, कंप्यूटर में भी प्राइमरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी इन द सेंस इंटरनल मेमोरी, जो कि हमें एक्सटर्नली मतलब बाहर से जो मेमोरी हम लोग उसमें नहीं लगाते हैं उसे ही कहते हैं, जो ऑलरेडी इनबिल्ड आता है उसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, तो यही था मेन मेमोरी। अब उसके बाद इट इज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द storing data and the instruction that are actively used by the computer central processor unit CPU during its operation. So basically इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू स्टोर अ डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज बाय द सीपीयू, जो कि सीपीयू यूज करता है जो भी डेटा को और इंफॉर्मेशन को, वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो स्टोर रहता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, सो ये इसका हो गया यूज केस। ठीक है, फिर द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू फेच एंड स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सो जो सीपीयू होता है, अगर सेकेंडरी मेमोरी का बात करें यहाँ पे, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से जो सीपीयू है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इसलिए जो फेचिंग द डेटा और स्टोर द डेटा होता है, वो जो फेच करता है वहां से डेटा अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए या फिर कोई भी यूज के लिए, वो जल्दी हो पाता है, फास्ट हो पाता है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी कैन वेरी from the computer to computer, but it's typically measured in a gigabyte or the terabyte for the modern system. ठीक है, सो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कंप्यूटर के, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप खरीदते हैं उससे थोड़ा सा सेकंड, तो वो कंप्यूटर के हिसाब से वो वैरी कर सकता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है। जैसे कि ज्यादातर कंप्यूटर में जो अभी मेमोरी आता है, जो नॉर्मल आप अगर कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें जीबी में रहता है, लेकिन वो टेराबाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि ये दो फॉर्म में ये डेटा आपका कैपेसिटी उसका रहता है, गीगाबाइट या तो टेराबाइट में रहेगा। ठीक है, तो ये अभी मॉडर्न कंप्यूटर में ज्यादातर यही पाया जा रहा है। ठीक, अभी इसके और आगे और नेक्स्ट स्लाइड को भी समझते हैं अच्छे से। सो प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कौन कौन सा प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर या फिर मोबाइल। सो प्राइमरी मेमोरी दो होता है, एक रैम, दूसरा रोम। सो रैम में भी दो टाइप्स होते हैं, एक एस रैम, एक डी रैम। रोम में भी तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, और भी रोम में कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। अब रैम को हम लोग इसमें पूरे से समझेंगे अभी कि एस रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये भी समझते हैं अच्छी तरह से कि एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। SRAM is basically stands for static RAM and DRAM is stands for dynamic RAM. So इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या है, तो इसे समझते हैं अच्छे तरह से। सो एज हियर ऑलरेडी मेंशन, लाइक वॉलेटाइल मेमोरी, SRAM is also a volatile memory and DRAM is also an volatile memory. सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को वॉलेटाइल जो वर्ड लिखा हुआ है उसे समझना होगा कि ये जो वॉलेटाइल वर्ड है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वॉलेटाइल वर्ड है, ये वॉलेटाइल होता क्या है। सो वॉलेटाइल का मतलब क्या हो? सो वॉलेटाइल मीन्स द डेटा कैन बी स्टोर टिल देयर इज करंट इज फ्लोइंग। मतलब कि जब वहां पे जो स्टोरेज है वहां पे डेटा तब तक ही रहेगा जब तक कि उसमें करंट जा रहा है। एज पर सीपीयू में जब तक करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तब तक वहां पे डेटा रहेगा। जैसे ही वहां पर डेटा करंट का सप्लाई जाना बंद हुआ या फिर आप टर्न ऑफ किए लैपटॉप कंप्यूटर जो भी, तो वहां से फिर वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यही वहां पे वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है आपका। ठीक है, तो इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो एस रैम में क्या है और डी रैम में क्या है। सो एस रैम जो है उसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज होता है, 6 ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप फॉर ईच बिट। और जो डी रैम है उसमें कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर यूज होता है फॉर ईच बिट। ठीक है,
सो 6 ट्रांजिस्टर यूज होता है फ्लिप फ्लॉप फॉर ईच बिट, मतलब एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए उसको 6 ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ता है। और वहीं पे जो डी रैम है, जो डायनेमिक रैम है, उससे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, ओनली 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर जो वर्ड है, ये इसका मतलब क्या होता है। सो कैपेसिटर इज बेसिकली, आपको इसे वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटर मीन्स समथिंग, मीन्स कैपेसिटी, जिसके पास कुछ होल्ड करने का कैपेसिटी हो। सो कैपेसिटर इज यूज टू होल्ड अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, जो कि बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। और ट्रांजिस्टर क्या करता है वहां पे, ट्रांजिस्टर का क्या रोल है। सो ट्रांजिस्टर इज यूज टू सप्लाई अ करंट टू द कैपेसिटर, ठीक है। अब इस दोनों को लगाएं, तब असली में वहां पे दोनों को यूज क्यों कर रहे हैं, तो वो दोनों यूज करके किया क्या जाता है। सो व्हाई वी आर यूजिंग बोथ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, so when we use the capacitor and the transistor both, it can use to create a memory cell, ये मेमोरी सेल क्रिएट करने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, ठीक। यूज ऑफ कैपेसिटर इन दी एस रैम नहीं होता है, नो, ठीक है। डायनेमिक रैम में कैपेसिटर का यूज होता है, यस, ठीक है, ये डिफरेंस होगी, ठीक है। रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट, जो एस रैम है उसमें रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नो होता है। और जो भी डायनेमिक रैम है उसमें रिफ्रेश करने का जरूरत होता है, ठीक है। सो रिफ्रेश करने का द एक्सेस टाइम, उसके रिफ्रेश करने का मतलब है कि जैसे कि आप अगर वेबसाइट पे कभी काम किए होंगे, तो कुछ भी आप चेंजेस जब करते हैं कोड में, तो उस पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी जाके वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नो एंड यस डायनेमिक टाइम में, ठीक है, वो रिफ्रेश करता है डेटा, ठीक। एक्सेस टाइम फास्टर, एस रैम इज फास्टर एंड डी रैम इज स्लोअर। सो इसका मतलब क्या है, क्यों है, सबसे पहले कि क्यों है फास्टर और क्यों है स्लोअर। सो एस रैम इज मोर फास्टर बिकॉज देर इज नो रिफ्रेश इज गोइंग ऑन। सो वहां पे कोई रिफ्रेशिंग करने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट वो एक्सेस कर लेता है डेटा, ठीक है। और वहां पे 6 ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है फॉर ईच बीट, तो कॉमन सी चीज है कि वो फास्टर होगा, ठीक है। और ये स्लोअर है क्योंकि इसमें आपको हमेशा डेटा को अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए ये लिटिल बिट स्लोअर देन दी एस रैम, ठीक है। स्पेसिफिशिएंट, लेस स्पेसिफिशिएंट एंड मोर स्पेसिफिशिएंट। जो एस रैम है, वो एस रैम क्या है, वो लेस स्पेसिफिशिएंट है, और जो डी रैम है वो मोर स्पेसिफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि एस रैम में स्टैटिकली डेटा स्टोर होता है, डी रैम में डायनेमिकली डेटा स्टोर होता है, तो डायनेमिकली वी कैन चेंज, ठीक है, इसलिए वहां पे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं डेटा। चिप काउंट फॉर सेम कैपेसिटी, एस रैम में रिक्वायर मोर चिप्स, एस रैम में जो चिप का आवश्यकता है वो ज्यादा है, डी रैम में जो चिप की आवश्यकता है वो कम है, ठीक है। सो अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जानते हैं, तो एस रैम का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हायर है, और जो डी रैम का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लोअर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एस रैम है उसमें मोर चिप का रिक्वायरमेंट, मोर ट्रांजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए जहाँ पे ज्यादा चिप, ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होगा, वहां पे नॉर्मल सी बात है कि जो आपका कॉस्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। और जहाँ पे सिर्फ नॉर्मली एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर यूज होगा, वहां पे जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कम आएगा। इसलिए आजकल ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप में आपका डी रैम यूज होता है, डायनेमिक रैम ही यूज होता है, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंस था, इसमें कॉमन जो भी था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सो हाँ, ये वीडियो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वहाँ पे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा हो, उसे जरूर क्लिक करें, और उसे क्लिक करने के बाद ही स्विच करें यहाँ से, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दोनों का डिफरेंस